हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स फाइंड लेंथ ऑफ ए पेंसिल। वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमें पेंसिल का लेंथ मेजर करना है। तो देखिए, जब भी हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे तो पहला मेरा स्टेप होगा कि हम ये चेक कर लेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में किसी तरह का एरर है या नहीं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह का एरर होता है, एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। ये एरर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या फिर मिस हैंडल करने से होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे नेगेटिव एरर के बारे में, क्योंकि पॉजिटिव एरर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, नेगेटिव एरर कब होगा? तो जब हम वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉ को आपस में मिला देते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो मेन स्केल का जीरो जो ब्लैक में है वो वर्नियर स्केल का जीरो जो रेड में है एक दूसरे के आमने सामने होता है, यानी इस तरह से कोइंसाइड करता है। अगर इस तरह का कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो हम समझते हैं कि उसमें एरर है। इस तरह का हो या इस तरह का हो, आमने सामने ना हो, आगे पीछे हो। यहाँ देखिए, वर्नियर स्केल का जीरो आगे की ओर है ना, आगे बढ़ा हुआ है, और मेन स्केल का जो जीरो है वो थोड़ा पीछे है। इसका मतलब है इसमें निगेटिव एरर है। मैं बताया था कि जब वर्नियर स्केल का जीरो आगे की ओर होता है और मेन स्केल का जीरो पीछे होता है तो नेगेटिव एरर होता है। और नेगेटिव एरर फाइंड करने का फॉर्मूला है जीरो एरर इक्वल टू पी इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ पी का वैल्यू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल है। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल पे कितना है? 10। उस 10 में पी का जो वैल्यू होता है वो माइनस करते हैं। तो वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर है 10, तो मैंने यहाँ 10 लिखा है। और मेन स्केल का 8 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 7 डिवीजन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कोइंसाइडिंग डिवीजन, वो क्या है? वो 7 है। तो इसलिए यहाँ लिखा मैंने 10 माइनस 7 इंटू लिस्ट काउंट, और माइनस इसलिए साइन दिया है कि ये नेगेटिव एरर को शो करता है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमको पता है वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने लिस्ट काउंट पुट किया और तो 10 में से 7 माइनस हो गया, 3 हुआ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 0.03 सेंटीमीटर आया। ये इसको याद रखिएगा, इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए कि जो जीरो एरर आया 0.03 सेंटीमीटर, वो क्या है, कौन सा डिस्टेंस है? तो देखिए, यहाँ वर्नियर स्केल का जीरो रेड वाला है वो, और मेन स्केल का जीरो ब्लैक वाला है वो, दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप देख रहे हैं वही गैप बताता है 0.03 सेंटीमीटर, और यही डिस्टेंस है वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो के बीच में जो गैप है वही गैप बता रहा है 0.03 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम पेंसिल का लेंथ मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेंसिल का लेंथ मेजर करने के लिए ये जो जॉ है J1 और J2, जॉ 1 और जॉ 2, दोनों के बीच गैप लाना होगा। इसके लिए स्क्रू है, इसको हम लूज करते हैं और वर्नियर स्केल को हम राइट हैंड साइड खिसकाते हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल होता है वो मूवेबल होता है और मेन स्केल होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इसको हमने राइट हैंड साइड स्लाइड किया तो दोनों जॉ के बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ गैप लिखा हुआ है, ये गैप मैंने बना रखा है, यही गैप है। हमने वर्नियर स्केल को क्या किया? राइट हैंड साइड स्लाइड किया। अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहाँ दोनों जॉ के बीच में हमने इस पेंसिल को क्लैंप किया है ना, J1 जॉ 1 J2 जॉ 2, दोनों के बीच में पेंसिल को क्लैंप किया है। और हमारा मेन स्केल है, आए वर्नियर स्केल है। अब देखिए, हमने गैप यहाँ रखा है, ये गैप आप देख रहे हैं, ये क्या है? जगह कम होने के कारण हमने 1, 2, 3 सेंटीमीटर को नहीं दिखाया है, 0 और 4, इधर 5 इस तरह से आगे है। तो पेंसिल का लेंथ कितना हो गया इस मेन स्केल पे? तो देखिए, 0 के सामने पेंसिल का 1 एंड है, एक किनारा है 0 के सामने, और दूसरा किनारा है पेंसिल का, दूसरा एंड है 4.1 के सामने। ये तो रिलेबल है, 4 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल पे इस पेंसिल का जो लेंथ हुआ वो हो गया 4.1 सेंटीमीटर।
ये हो गया। अब 4.1 सेंटीमीटर के आगे पेंसिल का दूसरा एंड है, तो है कहां पर? 4.1 और 4.2 के बीच में है। 4.1 और 4.2 ये दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में कहां है, इसी को हमें मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व रीडिंग निकालना होगा। ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमें पहले मेन स्केल रीडिंग निकालना है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? 4.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? तो वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू होता है P इंटू लिस्ट काउंट। तो देखिए यहाँ P कितना है, जब पेंसिल को हमने यहाँ क्लैंप किया तो P का वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो जो वर्नियर स्केल का डिवीजन और मेन स्केल के डिवीजन के साथ जो कोइंसाइड हो रहा है वही हमारा P होगा। तो देखिए मेन स्केल का ये ब्लैक वाला और वर्नियर स्केल का ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, जहां मैंने एरो का साइन दिया है तो है कितना? 0 से यहाँ हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी P का वैल्यू हो गया 6। यहाँ P का वैल्यू हमने 6 दिया है और लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद 0.06 सेंटीमीटर हुआ। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमें मालूम हो गया। अब हम इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 4.1 सेंटीमीटर, अब वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 0.06 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? 4.16 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जर्व रीडिंग हुआ। अगर वर्नियर कैलिपर्स में एरर नहीं रहता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में नेगेटिव एरर है, इसलिए एक स्टेप हमको आगे जाना पड़ेगा। वो क्या है? ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मतलब वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर है उसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो ट्रू लेंथ कहलाता है। तो ट्रू लेंथ इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड लेंथ माइनस जीरो एरर विथ साइन। तो ऑब्जर्व्ड लेंथ आया हमको कितना? 4.16 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा, माइनस माइनस का साइन है, जीरो एरर। जीरो एरर पहले कितना आया था? मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वो था 0.03। यहाँ जीरो एरर की जगह पर मैंने लिखा है 0.03। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ तो माइनस होगा, फिर 2 माइनस क्यों दिया? तो ये तो माइनस फॉर्मूला का है। जीरो एरर विथ साइन लिखा हुआ है, यहाँ ना जीरो एरर विथ साइन, तो नेगेटिव एरर था इसलिए जीरो एरर आया कितना? 0.03 सेंटीमीटर, और साइन क्या है? माइनस का, इसलिए माइनस दिया। इक्वल टू कितना हो गया? 4.16 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 4.19। ये हमारा ट्रू लेंथ हुआ, किसका? पेंसिल का। यहां देखिए जो मीटर स्केल हमारे पास था इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, वो डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेजर करता था। 0.1 सेंटीमीटर होता है मीटर स्केल का। और यहाँ देखिए वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से पेंसिल का सही रीडिंग आया 4.19 सेंटीमीटर। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।